डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का कोई वजूद है? कुरान और हदीस को पढ़ने वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। जिसके चेहरे पर जरा दाढ़ी को देखा उस पे मौलवी का टाइटल लग गया। ये आज की इस लिबरल जो कम्युनिटी है, ये उनके मुंह पर एक अच्छा तमाचा दे दिया गया है। मेरे घर में जो है वो मेरा बच्चा तो डॉक्टर बन सकता है, वो दीन नहीं पढ़ सकता, तो आपकी सोच गलत है। गांव का कोई काश्तकार गंदुम बोना छोड़ देगा तो शहर से गंदुम खत्म नहीं होगी, पहले उसके अपने घर से खत्म होगी। क्या खुदा का कोई वजूद है? ये वो सवालात हैं जो पिछले एक दो दिनों से जुबान ज़द आम है। इस बात पर कोई शक नहीं कि अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात अली वराउल वरा ज़ात है। वो ज़ात सारी ज़मीनों आसमानों और सारी कायनात को तन्हा तन्हा बनाने वाली ज़ात है। कि वो ज़ात जिसने सारे निज़ामों को ना सिर्फ बनाया बल्कि आसान और खूबसूरत तरीके से चला करके दिखाया। कि जब से कायनात बनी है तब से लेके सूरज अपने मुकर्रा वक्त पर रोजाना तुलू होता है और जाकर के रोजाना अपने मुकर्रा वक्त पर गुरूब हो जाता है। ये सारी चीजें मेरे अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली की गवाही दे रही हैं कि कोई ज़ात है जो सारे निज़ाम को बना करके चलाने वाली है। इस बात पर मेरा आपका यकीन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इस बात को मानते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम अपनी मुसीबतों में अल्लाह जल्ल शानू से दुआएं मांगते हैं और हम मुसीबतों पर ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा यकीन है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात अली का हो जाता है फिर अल्लाह जल्ल शानू उसके हो जाते हैं। सारी दुनिया के खजाने ला करके उसके कदमों में डालने पर अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात अली कादिर हैं। हम सब मानते हैं, लेकिन मैं एक अहम बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये कि हम सब ये समझते हैं, आज के इस माशरे में अक्सरियत ये समझती है कि चटाई पर बैठ करके अल्लाह अल्लाह करने वाला, कुरान और हदीस को पढ़ने वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, वो इंग्लिश को नहीं सीख सकता। कि जिसके चेहरे पर जरा दाढ़ी को देखा, डॉक्टर साहब तो हो, वो इंजीनियर साहब हो, वो कोई भी हो, अगर उसके चेहरे पर दाढ़ी आ गई तो वो उस पे मौलवी का टाइटल लग गया। ये मौलवी साहब हैं, ये हाफिज साहब हैं, और हम ये समझते हैं कि इसका काम सिर्फ जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ाना है। इसके अलावा दुनिया में तरक्की करना हम उस करने का हक उससे छीन लेते हैं, जो कि इस मुआशरे की एक गलत रविश है। मैं उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अल्लाह जल्ल शानहू जज़ाए खैर दे मुफ्ती शमाइल तिरमिज़ी दामत बरकातुहुम को, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह उनको हिफाजत दे। वो ये साबित कर गए कि अल्लाह अल्लाह करने वाला क़ाल अल्लाहु और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं लगाने वाला भी अंग्रेजी जान सकता है। उसको भी हक है कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है, उसको भी हक है कि वो रिसर्च कर सकता है। ये आज की इस लिबरल जो कम्युनिटी है, ये उनके मुंह पर एक अच्छा तमाचा दे दिया गया है कि भाई असल में तुम्हारा कसूर है, तुम्हारा जहन छोटा है, तुम जो है वो अपनी जहनियत को प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, तुम इस्लाम की वुसअत को असल में समझ ही नहीं सके। कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया से चले गए, कि जो इस दुनिया में रह करके ये बतला गए हैं कि मोमिन की शान तो ये है कि वो जहां जाता है जाकर के छा जाता है। वो इंजीनियरिंग के मुकाम पर थे तो वो एक पीक लेवल पे थे, वो अगर डॉक्टरी के मुकाम पर थे तो वो पीक लेवल पर थे। लेकिन जब अल्लाह जल्ल शानहू के सामने आए हैं तो वहां पर भी आकर के उन्होंने हक अदा कर दिया है। वो उन्होंने ऐसा बन के अपने आप को दिखाया कि अल्लाह जल्ल शानहू, मेरा गालिब गुमान है कि फरिश्तों से कहते होंगे कि देखो जरा कि इस तरह के इंसान हैं, मैंने इसलिए इंसान को बनाया था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत सारे लोग, हमारी हिस्ट्री उनसे जो है ना वो भरी पड़ी है। अभी चंद दिन पहले पीर जुल्फकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। बाय प्रोफेशन ही वाज एन इंजीनियर, कि वो जो मिल के जीएम थे और अल्लाह अल्लाह के लिए उन्होंने जो है इस फील्ड को खुद रेजिग्नेशन के बाद जो है उस फील्ड को वो छोड़ करके आए थे। उनका जनाजा बतला करके चला गया है कि जो अल्लाह जल्ल शानहू से यारी लगा लेता है, अल्लाह दुनिया की सारी इज्जतें राहते ला करके उनके कदमों में डाल देते हैं। कि जहां पर दुनियादार भी उनका जनाजा पढ़ने के लिए लाइन में थे और बड़े बड़े उलमा और मशाइख जो हैं वो उनके लिए हमने आंसू बहाते हुए उनको देखा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर, और जो अल्लाह अल्लाह कर गए, जो अल्लाह के साथ वो दोस्ती लगा गए कि ऐसी कि उनके हीरे में तराशे मुफ्ती तकी उस्मानी दावत बरकातुहू की शक्ल में हमारे सामने आए हैं। तो भाई अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात अली मेरी आपकी मोहताज नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू अपने दीन का काम किसी से भी ले सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
हम अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाएं। हमने आज तक सिर्फ उन मौलवियों को देखा कि जिनको हम चंद हजार रुपए के इवज अपना इमाम मस्जिद रख करके ये समझते हैं कि इनको हमने जो 12, 14, 15 हजार रुपए दे दिया, वो जिंदगी के जिस जिंदगी में बेचारे उस तनख्वाह से वो बेचारे अपने नजले का इलाज भी ना करवा सके। ये कैसी इंसानियत है? ये मेरी आपकी कम अकली है। ये हमारी सोच के इस दायरे को थोड़ा सा वसी करने की जरूरत है। अपने आप को उस दायरे से निकालिए और अपने आप को जो है वो वुसअतों के अंदर लेकर के आइए। जरूरी नहीं है कि घर का सबसे कुन जहन बच्चा उठा करके मदरसे के हवाले कर दो। जब चौधरी का बेटा दीन पढ़ेगा तो कल जो है वो चौक की मस्जिद में बैठ करके पूरे धड़ल्ले से दीन को बयान करेगा। और अगर आप ये समझेंगे कि जी मेरे घर में जो है वो मेरा बच्चा तो डॉक्टर बन सकता है, वो दीन नहीं पढ़ सकता, तो आपकी सोच गलत है। गांव का कोई काश्तकार गंदम बोना छोड़ देगा तो शहर से गंदम खत्म नहीं होगी, पहले उसके अपने घर से खत्म होगी। अगर हम दीन को छोड़ देंगे तो दीनदारी पहले अपनी औलाद से खत्म होगी। इसलिए कि दीन जो है वो दुनिया और आखिरत के इन रस्तों को अलग नहीं करता। अल्लाह जल्ल शानू ने क्या खूबसूरत दुआ बतलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम वकीन अज़ाबन नार। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे। हमारे समझने में थोड़ा सा फर्क आ चुका है। अल्लाह जल्ल शानू के निजाम में किसी चीज की कमी नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं जो कि मुसलमान थे और मजहब को जानने वाले थे। सुबह में जो है वो जाकर के नेट में फिजियोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं और शाम के वक्त में वो जाकर के काला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं लगा रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं। आप बैतुल सलाम वालों का मदरसा देख लें कि वहां के बच्चे छोटे छोटे पगड़ियां बांधी हुई है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं और टर्की में जाकर के इंजीनियर्स को टक्कर दे करके रिपोर्ट्स बना के बतलाए हैं कि मोमिन की शान ये है जहां जाता है जाकर के छा जाता है। तो भाई ये जिंदगी अल्लाह ने मुख्तसर सी दी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी से फायदा उठाइए। जहां अपनी दुनिया की फिक्र है वहां अपनी आखिरत की फिक्र भी कीजिए। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, कुछ मना नहीं है, बस सिर्फ एक शर्त है कि दुनिया के जिस शोबे में जाना चाह रहे हैं वहां पर अल्लाह के हुक्मों को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ताबे होकर के लेने वाले जो है हम बन जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह जल्ल शानु इस चीज पर कादिर है कि हर घर में मुफ्ती शमाइल तिरमिज़ी जैसे शहजादे पैदा हो सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि जहां दुनिया की मेहनतें की जा रही हैं वहीं पर साथ अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करते हुए उनको आखिरत की मेहनत में भी साथ लगाया जाए। दुआ है अल्लाह जल्ल शानु हम सबको दुनिया की सारी नेमतों से माला माल फरमाए और इनके साथ हमारी आखिरत को भी अल्लाह जल्ल शानु बेहतरीन तरीके का बना करके हमें अल्लाह में हमारी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व आलहू।